बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि ग्लास मार्बल केक की रेसिपी है, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया होगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट इसमें से स्किप नहीं हो। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो इसकी रेसिपी के लिए मैंने स्टील के ग्लासेस लिए हैं, इसके अलावा चंद चीज़ें ली हैं जो साथ में मैं इसकी क्वांटिटी बता दूँगी। चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। इसकी मेकिंग के लिए सबसे पहले आपने 2 कप मैदे के लेने हैं। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। उसको छानने का मकसद ये होगा कि इसके अंदर अगर कोई सुसरी वगैरह या फिर सुंडी या कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो इससे ये होगा कि मैदा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा छानने से। अब आपने क्या करना है कि ब्लेंडर के अंदर 2 अंडे डालने हैं। इसके अलावा आपने इसके अंदर चीनी डालनी है। चीनी आपने ना हाफ़ कप लेनी है। अगर आप प्याली ले रहे हैं तो आप हाफ़ प्याली चीनी की लें और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। अब ब्लेंडर में चीज़ें बनाने का मकसद ये होता है कि इससे ना आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और झटपट आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चीनी जो है वो अच्छे तरीके से पिस भी जाएगी और अंडे के साथ बिल्कुल यकजान हो जाएगी। आपने 5 मिनट के लिए इसको चलाना है बस। इसके बाद आपने इसके अंदर घी ऐड करना है। घी जो है वो आपने 1/4 कप लेना है, या अगर आप प्याली ले रहे हैं तो 1/4 प्याली लें और उसमें से आप थोड़ा सा घी जो है वो बचा लें, वो लास्ट में आपकी रेसिपी में इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद आपने इसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और इससे आपके पास बहुत ज़बरदस्त एक मिक्सचर आ जाएगा। आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध आपने हाफ़ कप इसमें ऐड करना है और यहाँ पे आप देख लें कि कितनी हमारे पास ज़बरदस्त लिक्विड जो है हमारे पास मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब आपने इसमें ड्राई चीज़ें ऐड करनी है। ये बेकिंग पाउडर मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून। अब बेकिंग सोडा ½ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी। तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये आपके केक को बहुत ज़बरदस्त राइज़ करेंगी। अब हमने ना इसमें मैदा मिक्स करना है। मैदा आपने आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है और इसकी गुठली नहीं बनने देनी। आपने इसका एक ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत लाइट हो। तो यहाँ पे ना अब आप देख लें कि जो केक है ना इसका कलर कितना वाइट वाइट सा लग रहा है। तो इसमें हम ना येलो फूड कलर ऐड करेंगे। ये हमारा बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। इससे ना आपकी जो डो तैयार करेंगे, आप जो बैटर तैयार करेंगे वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। और इसका कलर देख लें अब कितना ज़बरदस्त आया है। बेकरीज़ वगैरह में एक्चुअली ऐसे ही होता है, उनके कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं जो मार्बल केक होता है उनका या वनीला केक होता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो येलो फूड कलर उसमें ऐड करते हैं। हमने अब यहाँ पे ना अपनी जो बैटर है उसके 2 पार्ट कर लेने हैं। एक पार्ट में हमने कोको पाउडर मिक्स करना है इसको चॉकलेटी बनाने के लिए, क्योंकि हम मार्बल केक प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा चॉकलेटी पसंद करते हैं तो आप 2 जो है वो टीस्पून इसमें कोको पाउडर के ऐड कर सकते हैं। कोको पाउडर वाले पार्ट को हमने बॉटल में डाल लिया था। ये ग्लास आप देख लें, इसमें पहले हमने घी अप्लाई किया है जो हमने बचाया था, उसके बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है। इससे ये होगा आपका केक जो है वो ग्लास से चिपकेगा नहीं, क्योंकि हम ग्लास में बना रहे हैं तो इसमें बटर पेपर एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से अपना काम चला सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसमें जो वनीला पोर्शन है वो डालना है, उसके बाद ये चॉकलेटी पोर्शन आपने डालना है। आप किसी भी तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने स्टिक की मदद से इसमें थोड़ी सी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है मार्बल केक की, और यूँ हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब आपने एक कोई भी हंडिया ले लें, कोई भी बर्तन ले लें, उसको आप प्रीहीट कर लें 15 से 20 मिनट। उसमें आप जो ग्लासेस हैं वो स्टैंड रख के उसके ऊपर ग्लासेस को एडजस्ट कर लें और उसके बाद आपने कोई काम नहीं करना, बस इसको ढाँप देना है। अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो सुराख होता है आपने इसको कवर कर देना है किसी भी टिश्यू पेपर की मदद से। तो अब आपने ना वेट करना है 35 से 40 मिनट। उसमें ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे अंदर से भी, और इसके अलावा इसके ऊपर कलर भी बहुत प्यारा आएगा। तो यहाँ पे आप इसकी ना लुक देख सकते हैं। तो 35 से 40 मिनट के बाद ना हमारा केक जो है वो तैयार हो गया है मुकम्मल तौर पे। आप किसी भी स्टिक की मदद से नाइफ़ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये इसमें से जो है वो ग्लास में से बाहर आ गया है। और दूसरा ये कि ये मैदे और घी की वजह से है कि ग्लास के साथ ये चिपका नहीं और आपका केक टूटा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। आपको इसके बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये केक आप इंशाल्लाह ट्राई करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपने ट्राई किया या नहीं, आपके रिज़ल्ट्स किस तरह के रहे इस केक के। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहे होंगे, आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह।